Hello dear students, welcome back to my channel Physics SVC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 28. A conducting coil of 50 tons and area 5 by pi centimeter square is rotating along the axis of solenoid. Rotating along the axis of solenoid. यहाँ कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ दिया इन्होंने. क्या इनकम्प्लीट है बताऊंगा आपको. The of length 50 centimeter and 200 tons carrying a current 5 ampere. What will be the value of maximum EMF generated? देखो यहां पे हम पहले एक सोलिनॉइड बना लेते हैं, करंट कैरिंग सोलिनॉइड. ये हमने कोई करंट कैरिंग सोलिनॉइड बना लिया ऐसे, ठीक है. अच्छा, इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है सोलिनॉइड के बारे में. क्या दे रखा है कि लेंथ है सोलिनॉइड की 50 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ ऑफ सोलिनॉइड लिख लिया, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है. इसमें टोटल नंबर ऑफ टन दे रखे हैं 2000 टन. एन बराबर 2000 टन दे रखे हैं, है ना. और इसमें करंट फ्लो करा दिया उसने 5 एम्पियर. ठीक है, मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से लीव करती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, ये बात समझ में आई. और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द लॉन्ग सोलिनॉइड. अच्छा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड बी इक्वल टू ये होता है म्यू नॉट एन आई. बट यहाँ स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ होता है. नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ होता है. तो इस नंबर ऑफ टन हैं 2000 और लेंथ लिखे हैं सेंटीमीटर में रखा है, तो मीटर में चेंज कर लें 100 मीटर. दैट मीन्स 1/2 मीटर. और यहाँ 1/2 लिखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा. तो ये 4000 टन पर मीटर आ जाएंगे, टन्स पर मीटर. ठीक. अच्छा, यहाँ से आप बी निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का. एक्सेस के अलोंग कितना है, ये एक्सेस है सोलिनॉइड की आपकी ऐसे. ये एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड. ठीक. तो यहां से आप बी निकाल लें. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 होता है. तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो 4 पाई 10 की पावर -7. तो 4 पाई 10 की पावर -7 और एन की वैल्यू पुट करें तो 4000 और आई दे रखा है इसमें 5 एम्पियर. देखो 4 और 4 16 हो गया, 16 और 5 80 हो गया. तो 80 तो ये है और 1000 पहले से थे, ये 10 पावर 3 और 10 की पावर -7 और ये फिर पाई. तो देखो यहां से 10 की पावर 4 हो गया, तो 8 पाई और 10 की पावर -3 हो जाएगा. ये एक जीरो ये रही और 3 ये 10 की पावर 4 हो गया और प्लस के 4 करेंगे तो -3. इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ठीक. अब सुनो क्वेश्चन में. देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो कॉइल है, अब कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं. ये तो सोलिनॉइड के बारे में बात कर लिया हमने, है ना. अब कॉइल के बारे में क्या जानकारी दे रखी है कि कोई कंडक्टिंग जो कॉइल दे रखी है हमें, कंडक्टिंग कॉइल, उसके बारे में दे रखा है कि उसमें नंबर ऑफ टन्स, कंडक्टिंग कॉइल में नंबर ऑफ टन्स 50 टन्स है. ठीक है. और उसका एरिया लूप का, कंडक्टिंग कॉइल का जो एरिया लूप का एरिया है वो है 5 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. तो इसे भी चेंज कर लेते हैं. चलो 5 पाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ये तो ठीक है. अब यहां जानकारी क्या थी वो जरा समझते हैं. ये मैंने सोलिनॉइड बना लिया, बस यही समझने वाली बात है और यही गलती है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, है ना. ये इसकी एक्सेस है, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलोंग है, बी की डायरेक्शन भी यही है. अब क्वेश्चन में कहा इसने कि जो कंडक्टिंग कॉइल है ना, इज रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड. वो किस तरह से रोटेट कर रही है, अलोंग द एक्सेस. दैट मीन्स क्या इसको ऐसे रख के अगर हम एक्सेस के अबाउट घुमाएं तो आप इस साइड से देखो, आप
है ना। तो इस साइड से देखेंगे, अगर इसका एक और डायग्राम बनाएं, मान लो ये कंडक्टिंग कॉइल है ना, ये वाली, और यहां से अगर हम इसको देखें तो यहां से देखेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही हैं, ये देखने वाला जो ऑब्जर्वर होगा उधर की तरफ आ रही हैं। तो इसको ऐसे बना सकता हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं अब टॉप व्यू बना रहा हूं इसका, ये वाला व्यू बना रहा हूं, है ना। तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, है ना। और ये सर्कुलर लूप, कंडक्टिंग लूप ऐसे रखा होगा, ये वाला कंडक्टिंग जो लूप है, ये कंडक्टिंग लूप की बात कर रहे हैं, वो ऐसे रखा हुआ। अब इसमें ये क्या चीज है, ये जो मैंने बनाई ये एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, ये हो गई एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड। अब सोच के बताओ, अगर ये रिंग जो कंडक्टिंग कॉइल है वो कैसे रोटेट करने की कह रहा है, यहां पे रोटेटिंग अलोंग दी एक्सेस ऑफ द सोलिनॉइड। अब ये कैसे घूम रहा है, क्या ऐसे घुमाने की कह रहा है कि ऐसे घूम रहा है? अगर ऐसे घुमाओगे ना तो बी और एरिया की जो डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन तो यही है, और लूप का जो एरिया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एरिया, तो ऐसे होगा। और यहां पर भी देखेंगे तो लूप का एरिया की डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, जो होता है एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये जीरो ही रहेगा अगर ऐसे घुमाएंगे, और कांस्टेंट रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही है, और लूप का एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप ये भी कांस्टेंट है। अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स फाई बराबर बी ए ये कांस्टेंट रहेगा भाई। और फ्लक्स लिखेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होना चाहिए। तो यहां इस क्वेश्चन में ये गलती कर दी है, पता नहीं लैंग्वेज बड़ी अजीब सी रखी है यहां पे, इसके हिसाब से तो ऐसा दिखना चाहिए, बट अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें और अच्छी तरीके से, तो जरा मैं एक पेपर ले लूं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्वेश्चन में, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। उसे बोलना चाहिए कि रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड अबाउट द डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल। मतलब कैसे घूम रही चाहिए, कंडक्टिंग कॉइल के डायमीटर के अबाउट घूमनी चाहिए आपकी कंडक्टिंग कॉइल। दैट मीन्स कैसे, जरा समझो। रखें तो ऐसे ही एक्सेस के अलोंग रख दिया, कंडक्टिंग कॉइल को कैसे रख दिया, एक्सेस के अलोंग रख दिया, है ना, दोनों की एक्सेस कोएक्सियल है, ऐसे वर्ड यूज करना चाहिए ना। और फिर उसे घुमाना चाहिए, कैसे बताता हूं, डायमीटर के अबाउट घुमाना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसकी एक्सेस है सोलिनॉइड की, ये सोलिनॉइड की एक्सेस है, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, और ये इस कॉइल की भी एक्सेस है ना। और डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाहिए, इसके अबाउट ऐसे एंगुलरिटी ओमेगा से, है ना। अगर ऐसे घुमाओगे तो इनिशियली थीटा कितना है, इनिशियली तो थीटा जीरो है घुमाने से पहले, है ना। किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये कोई एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाई तरफ ऐसे आएगी, तो थीटा इनिशियली जीरो है। लेकिन जब इसे घुमाना शुरू करेंगे ना, जैसे ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया अभी इस समय ऐसे है और बी की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। जब इसे घुमा देंगे ऐसे थीटा एंगल पे घुमा दिया मान लो एंगुलरिटी ओमेगा से, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, लेकिन बी की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो बी और एरिया के बीच में एंगल आ जाएगा थीटा, है ना। तो थीटा एंगल आ गया, तो कितने एंगुलरिटी से घुमाया, ओमेगा, कितने सेकंड तक घुमाया, टी सेकंड तक, कितना एंगल बन गया, थीटा बन गया न्यू एंगल। तो न्यू एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टी सेकंड तक घुमाया, तो इतना एंगल बन जाएगा किसके बीच में, न्यू एंगल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आफ्टर टी सेकंड, एरिया वेक्टर, ये आफ्टर टी सेकंड बाद ऐसा एंगल हो जाएगा। फिर लूप से लिंक करने वाला
मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one turn of conducting coil, ये जो होगा फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए थीटा की वैल्यू होगी कॉस ओमेगा टी, इतना फ्लक्स होगा। लेकिन टोटल फ्लक्स देखें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with n turn of the coil, n turns of the coil, conducting coil, तो फाई टोटल इज इक्वल टू एन फाई। एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई, तो एन टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स एन फाई। तो एन और फाई की वैल्यू लिखे तो बी ए कॉस ओमेगा टी। और ये फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देखो। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सेकेंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई टोटल अपॉन डी टी। तो माइनस का इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो डी ओवर डी टी, फाई टी की वैल्यू पुट कर दो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस के साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये टी नहीं है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी का, तो टी का 1 हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी ऐसे लिखेंगे। इसीलिए ये हो जाएगा ओमेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा इस वाले माइनस से, है ना। तो ये पहले से माइनस लग रहा है, देखो, तो साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड, इतना। लेकिन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो इफ साइन ओमेगा टी, ये जो सारे टर्म कांस्टेंट हैं, थीटा ही चेंज कर रहा है, जब उसे घुमाओगे आप तो थीटा चेंज करे, वेरी करेगा। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर +1 हो जाए, दैट मीन्स मैक्सिमम हो जाए, ऐसे लिखो पहले, चलो मैक्सिमम हो जाए, जो कि कितनी होती है +1, तो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और हमसे वही पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू +1, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा। अब नंबर ऑफ टन्स कंडक्टिंग कॉइल के हमें दे रखे हैं, ये रहे 50 टन्स, तो यहाँ पे 50 टन्स दे रखे हैं। और बी हमें निकाल रखा है हमने, ये रहा सोलिनॉइड का, तो बी इक्वल टू है आपका 8 पाई इंटू 10 की पावर -3। और लूप का एरिया, लूप का कितना है, एरा कंडक्टिंग लूप का, तो ये है 5/पाई 10 की पावर कितना है -4 है। और ओमेगा यहाँ दिया नहीं है भाई, ओमेगा यहाँ गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ ये भी है कि ओमेगा गिवन नहीं है, तो हमें ओमेगा के टर्म में यहाँ से छोड़ना पड़ेगा भाई। और न्यूमेरिकल टाइप पूरा है, ओमेगा कितनी है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इस कंडक्टिंग कॉइल को घुमाया, यही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जबकि ये देना चाहिए। ये दूसरा एरर है इसके अंदर, है ना। तो आप इसको मत करना, ये तो मैंने बस बताया कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ये होना चाहिए था ये, बट क्वेश्चन में यही तो गलती है, उसे भूलना कुछ और चाहिए और लग कुछ और रहा है वहां पे। डायमीटर के अबाउट तो बोला ही नहीं कहीं पे भी कि डायमीटर के अबाउट कंडक्टिंग कॉइल को घुमाया है, रोटेट किया है ना, वो बोलना चाहिए था बेटा, है ना। ये 2-3 मिस्टेक हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पर कहीं पे भी सोल्यूशन देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चलिए अब बढ़ाते हैं आगे। पाई से तो पाई कट गया, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 250 हो गया ये, और ये 8 हो गया, और ये 10 की पावर -7, और ये ओमेगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा ये, और 10 की पावर -7 ओमेगा, तो जो हो जाएगा 2 और 10 की पावर 3 ये है, और ये माइनस के है 7, तो -4 ओमेगा, यही इसका आंसर है। अब इसे मिली वोल्ट में लिख लो, मिली वोल्ट में लिखोगे तो आपको ये 10 की पावर -1 अलग करना पड़ेगा इसमें से, तो 0.2 ओमेगा और 10 की पावर -3 वोल्ट।
ये लिखना पड़ेगा पहले, फिर इसको लिख सकते हैं आप मिली वोल्ट। भाई इसमें से 10 की पावर -1 अलग किया, फिर उसके नीचे लेके आए तो प्लस के 10 हो गया, 10 का डिवाइड किया तो 0.2 तो हो गया। तो ये जो आएगा वो 0.2 ओमेगा, और इसको लिखना चाहो तो मिली वोल्ट लिख सकते हो। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब ओमेगा कितना है, जैसे कई मॉड्यूल में ओमेगा 2 मिली वोल्ट आंसर दे रखा है, तो ओमेगा 10 होना चाहिए। अगर ओमेगा की वैल्यू 10 है तो फिर 2 मिली वोल्ट आएगा, है ना। अब गिवन तो नहीं है, आप कुछ मत करना, बस आप यही छोड़ना, आपका परफेक्ट आंसर यही है, कुछ और नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में जितना डाटा है उसके हिसाब से यही आंसर है बेटा, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।